अबे बुड्ढे, कहाँ चला आ रहा है तू? है अमीरों का घर देखा नहीं कि भीख मांगने के लिए आ गया यहाँ पे? अबे वो गार्ड, तूने मुझे लात क्यों मारी? अबे तो क्या तेरी आरती उतारू क्या? कहाँ चला आ रहा है तू? हाँ, क्यों जा रहा है अंदर? जानता भी है तू किसका घर है ये? जानता हूँ, ये मेरे बेटे तरुण यादव का घर है। अबे तू पागल हो गया क्या? हमारे साहब को अपना बेटा बना लेगा? अरे इनके पास बहुत पैसा, तेरे जैसे ना 36 आते हैं दिन में, और वो तेरे बेटे कैसे हो सकते हैं भाई? तू अपना हुलिया देख, कैसा गवारों का हुलिया है तेरा। तेरे बेटे का घर कहीं झुग्गी झोपड़ी में होगा, देख सामने झोपड़ियां बन रही है, वहां जाके देख, वहां होगा तेरा बेटा, यहाँ नहीं। अच्छा, तो ये देख एड्रेस। इसमें क्या लिख रहा? इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में देख, पढ़ना आता हो? अगर पढ़ना आता हो तो देख। अरे हाँ, एड्रेस तो यहीं का लिखा है। ये तो सही सही एड्रेस है ये। कहीं ये सच तो नहीं कह रहे? एक काम करो, तुम ये रखो, मैं अभी अंदर मेम साहब से पूछ के आता हूँ। हाँ हाँ, पूछ कर आओ और जल्दी आना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेम साहब, बाहर एक चाचा आए हैं और वो अपने आप को तरुण साहब के पिताजी बता रहे हैं। आप कहें तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं? कोई भी राह चलता फटीचर आके तुमसे कहेगा कि वो तरुण के पापा है तो तुम मान लोगे? अरे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नाम की चीज नहीं है। आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है, पता नहीं वो कौन होगा और हमारे घर में क्यों घुसना चाहता है। उससे जाके कहो कि ये तरुण यादव नहीं, तरुण शर्मा का घर है, भगाओ उसे यहाँ से। मैडम, मैं ऐसे कैसे भगा सकता हूँ? अरे उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिखाया और कह भी रहे हैं कि वो तरुण साहब के पिताजी हैं। अब मैं कैसे भगा सकता हूँ उनको? तो मैं उसकी बात पे यकीन है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी जानी। तुम यहाँ काम करते हो और हम तुम्हें ना पैसे देते हैं, तो तुमसे जितना कहा है उतना करो, वरना तुम्हें ना नौकरी से निकाल दूंगा 1 मिनट में। अब देख लो, नौकरी प्यारी है या फिर वो फटीचर बुड्ढा। जाओ अब। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मैं अभी जाके उसे भगाता हूँ। ओ बुड्ढे, निकल निकल यहाँ से, चला जा यहाँ से। देख, तू अच्छा नहीं कर रहा मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, अच्छा नहीं करा। ये अच्छा नहीं है। अगर मेरे बेटे को पता चल गई तो तुझे क्या हर्ज करेगा तेरा, तुझे पता है? हाँ हाँ मुझे पता है, अगर तेरे बेटे को पता चला तो क्या करेगा? मेरे सामने हाथ ही तो जोड़ेगा ना, जो कि झोपड़ी में जो रहता है वो। अब एक काम कर, निकल जा यहाँ से, चल। निकलता हूँ, अरे निकल निकल निकल। जाता हूँ। जा। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। चल, गया वो मुंडा। जी मेम साहब, जैसा आपने मुझसे कहा था, मैंने धक्के और लात मार के उसको निकाल दिया यहाँ से। पर एक बात बताइए, वो था कौन? तरुण के पापा। क्या? अरे मेम साहब, अगर वो तरुण साहब के पिताजी थे तो आपने मुझे ये सब करने के लिए क्यों कहा? अरे आपको तो उन्हें अंदर बैठाना चाहिए था, उनकी चाय पानी करनी चाहिए थी, और आपने मुझसे ये सब काम करवाया। अगर तरुण साहब को पता चल गया थोड़ा सा भी, तो पता है वो क्या करेंगे मेरे साथ? अरे मेरी नौकरी खा जाएंगे, नौकरी से निकाल देंगे मुझे। कौन बताएगा उनको? मैं तो बताने से नहीं, पर तुम डर के मारे नहीं बताओगे। तो चल करो, अपने काम पे ध्यान दो। आज के बाद दिखे ना यहाँ पे तो ऐसा भगाना दोबारा जो इस सड़क पे आने से पहले भी ना 100 बार सोचे। काम करो तुम। पापा, पापा आ गए। अरे पापा, नमस्ते। लाइए सामान दीजिए मुझे। ये इधर कहाँ जा रहे हो आप? घर तो उधर है ना? वहां तो गार्ड ने मेरे को मारकर भगा दिया, बोला कि ये घर नहीं है, तरुण यादव नहीं रहता यहाँ, तो तरुण शर्मा रहता है। मैंने एड्रेस भी दिखाया, फिर मेरे को लात मारी और धक्के मारकर भगा दिया बेटा। सिक्योरिटी गार्ड ने आपके ऊपर हाथ उठाया? आप मेरे साथ चलिए, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चलिए। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? साहब देखिए, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। जब ये यहाँ पे आए थे तो मैं अंदर गया था मेम साहब से पूछने कि तरुण साहब के पिताजी आए हैं बाहर,
पर उन्होंने मुझसे साफ-साफ कहा कि उन्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। और सच में साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने मेम साहब के कहने पे किया था और मुझे नहीं पता था ये आपके पिताजी हैं। वो तो मेम साहब ने बाद में बताया, जब मैंने इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। अगर मुझे पता होता कि आपके पिताजी हैं, तो मैं आपसे ज़रूर एक बार फ़ोन करके पूछता साहब। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे से झूठ बोल रहा है। साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहें तो मेम साहब से पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछ ही लूंगा। अब तू एक काम कर, ये बैग पकड़ और पापा को गाड़ी में बैठा, जब मैं तुझे बुलाऊं अंदर आ जाइयो। मैंने ना आज तरुण के पापा को ना धक्के मार के घर से निकलवाया है। अब सुन, तरुण आ गए, बड़ी बात करती हूँ। आ गए तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दिया। नहीं नहीं, यहीं पे बैठो। मुझे ये बताओ कि पापा आए थे? पापा नहीं तो अगर आए होते तो घर पे तुम्हारे सामने ही होते ना। पापा नहीं आए। क्या पापा नहीं आए? 5 बजने वाले हैं और पापा अभी तक नहीं आए। मुझसे कहा था कि पहुंच जाऊंगा टाइम से। तुमने मुझे कहाँ बताया था कि पापा जी आने वाले हैं? अगर मुझे बताया होता तो मुझे पता होता ना। मुझे नहीं बताया तुमने, शायद नहीं आ रहे होंगे, थोड़े दिन बाद आ रहे होंगे। एक काम करता हूँ, गार्ड से पूछता हूँ, उसे जरूर पता होगा कि आए या नहीं आए। राजू! जी साहब। तू मुझे ये बता कि पापा आए थे? जी हाँ साहब, आपके पिताजी आज घर आए थे। तो कहाँ है? साहब, वो जब आपके पिताजी घर पे आए थे तब अंदर आके मैंने मेम साहब को बताया था, पर इन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। साहब देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो मामूली सा गार्ड हूँ, यहाँ पर नौकरी करता हूँ। अब जो आप लोग कहते हैं वो तो मेरा मानना ड्यूटी है ना मेरी। साहब, ये सब मैंने इनके कहने पे किया था। इसने ना मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरे पापा के साथ ऐसा कर सकती हो। तुमने क्यों किया? मेरे सामने तो इतना अच्छे से बात करती हो मेरे पापा से, पापा जी, और मेरी पीठ पीछे तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ। और ये बताओ कि मैंने गलत क्या किया? अरे तुम्हारे पापा के सामने मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। उनको तो एक बहुत अच्छी घरेलू बहू चाहिए थी, जो सूट सलवार ये सब कुछ पहन के रखे, दिन रात उनकी सेवा करे। मैं नहीं कर सकती। वो यहाँ पे रहेंगे, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। मुझसे नहीं होती उनकी सेवा। सुबह 4 बजे उठो, खाना दो, चाय दो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाते बनाते लंच की तैयारी करो, लंच बनाते बनाते रात हो जाती है, उनके लिए डिनर बनाओ। मुझसे नहीं होता ये सब। मैं नहीं कर सकती उनकी सेवा। 2-3 दिन नहीं, वो रहेंगे इस घर में। तुम एडजस्ट नहीं कर सकती ना उनके साथ, तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी बीवी की। हम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना है, अपने पापा के साथ नहीं रहना। वो आज है कल नहीं होंगे यार। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपने उस बाप को छोड़ दूं जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? कामयाब हूँ जो भी हूँ, मैं अपने बाप की वजह से हूँ। और तुम ये कहते हो कि मैं अपने पापा को गांव में अकेला छोड़ दूं और तुम्हारे साथ रहूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो यीशु, तुम्हारी अहमियत अलग है और पापा की अहमियत अलग है। मैं छोड़ किसी को भी नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मेरे पापा के साथ नहीं रह सकती तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। देखो तरुण, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और मुझे ऐसे छोड़ो मत। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो अब ठीक है, पापा जी की बात है ना, तो आज से हमारे साथ इसी घर में रहेंगे और मैं उनकी बहुत सेवा करूंगी। मैं कभी उनसे पलट के जवाब नहीं दूंगी, उनका बहुत ख्याल रखूंगी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो। माफी मुझसे नहीं, पापा से मांगो। राजू, गाड़ी में से पापा को लेके आ। पापा जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ जो भी आपके साथ हुआ है ना, वो मैंने ही कराया था। लेकिन मैं कभी दोबारा आपके साथ ये सब नहीं होने दूंगी। आपका बहुत ख्याल रखूंगी और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो मैंने तो माफ किया बेटा, पर आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसा काम नहीं करना। देखो तुझे पता है मेरे पे क्या गुजरी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था अगर मेरे साथ ऐसा बहू करेगी। बहुत गलत करते तो आंदा ने ऐसा नहीं करना बेटा, कोई बात नहीं। ये गलती तुमने इस बार तो कर दी है, लेकिन आगे से तुम्हारी गलती की कोई माफ़ी नहीं होगी। अब एक काम करो, जाकर अच्छी सी चाय बना कर लाओ। पापा, पापा ये बैठिए। पापा, आप बैठिए।
बैठिए, तू जा।